भाई कार हमेशा लोन पर ही लेना, कैश पे लेने की गलती मत कर देना, वरना तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बताता हूँ कैसे। मान लो तुम्हारे पास की 10 लाख रुपए और तुम उन 10 लाख रुपए की एक कार लेना चाहते हो। तुम कार की 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हो। अब बचते हैं तुम्हारे पास 8 लाख रुपए। अब इस सिचुएशन में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम पूरे अमाउंट की कैश पेमेंट कर दो जिसमें ना तुम्हें कोई ईएमआई देनी पड़ेगी ना कोई लोन, और दूसरा ऑप्शन है कि जो कि एक बेटर ऑप्शन है कि उसमें जो तुम्हारे बचे हुए 8 लाख रुपए हैं कार के, तुम उसका लोन करा लो, और जो तुम्हारे पास 8 लाख रुपए हैं तुम उनकी करा लो एफडी। अब कैलकुलेशन समझो, जो तुम्हारा कार लोन है उसमें तुम्हें मिनिमम 9% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब 5 साल बाद जो तुम्हारा इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वो बनता है 2 लाख रुपए। अब जो तुमने 8 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट करे थे उसमें तुम्हें कम से कम भी 8% का रिटर्न मिलता है। मतलब 5 साल बाद जो तुम्हारा इंटरेस्ट अमाउंट है वो बनता है 4 लाख रुपए। मतलब ऑप्शन 2 में तुम्हें 2 लाख का फायदा हो रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? देखो भाई, जो तुम्हारा लोन का इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूसिंग रेट पे काम करता है। मतलब जैसे जैसे तुम ईएमआई भरते रहते हो तो तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ईएमआई के साथ कम होता रहता है। पर एफडी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, और इसीलिए तुम्हें ऑप्शन 2 में 2 लाख का फायदा हुआ था। तो अब ऐसी और फाइनेंस की चीजों को जानने के लिए ना तुम ये अकाउंट फॉलो जरूर कर लेना।